किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार महान से महान योद्धा भी राजा दुर्योधन के कार्यों को प्राणपण से करने की इच्छा करते हैं। यहाँ इस 20वें श्लोक में भी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए राजा दुर्योधन की विशेषता का वर्णन किया गया है। कहते हैं, महिभृतां सच्चरितैश्चरै क्रियाः सवेद निःशेषमशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलै। राजा दुर्योधन की तुलना यहाँ कवि ने विधाता से की है, ब्रह्मा जी से की है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। दोबारा देखें, महिभृतां सच्चरितैश्चरै क्रियाः सवेद निःशेषम अशेषित क्रियः। अशेषित क्रियः वह दुर्योधन, स यानी वह दुर्योधन, निःशेषम अशेषित क्रियः, अशेषित क्रिया यानी समस्त कार्यों को निःशेष करने वाला। अशेष यानी तात्पर्य यह है कि वह राजा दुर्योधन फल प्राप्ति तक अर्थात समाप्ति तक क्रियाएं करता है। और सच्चरितैश्चरै न केवल खुद के समस्त कार्यों को करता है, अपितु सच्चरितैश्चरै सच्चरित्र वाले चरै यानी गुप्तचरों के द्वारा महिभृताम क्रिया अन्य राजाओं के कार्यों को भी वेद यानी निःशेषम वेद पूर्ण रूप से वेद यानी जानता है, समझ लेता है। और महोदयैस्तस्य तस्य यानी उस दुर्योधन की ईहितम, उस राजा दुर्योधन के ईहितम यानी कार्य, महोदयई महान प्रगतियों वाले, हितानुबंधी भी हितकारी, फलई यानी कार्य परिणाम के द्वारा ही प्रतीयते प्रतीत होते हैं। अर्थात कार्य जब तक चलता रहता है तब तक उसके कार्य की प्रगति को या उसके परिणाम को या उसकी विशेषताओं को कोई भी नहीं जान सकता है। उसके कार्य फल प्राप्ति तक गुप्त रहते हैं। और किसके समान गुप्त रहते हैं? धातु इव, विधाता के समान। जैसे विधाता की प्रकृति को कोई नहीं समझ सकता है कि किस कारण से क्या कार्य हुआ है, उसी प्रकार से महोदयई महान उन्नति वाले, इहितम यानी उद्योगों को फलई प्रतीयते फलों के द्वारा ही अर्थात सिद्धि के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर राजा दुर्योधन की विशेषता बताई गई है कि दुर्योधन न केवल अपना संपूर्ण राज्य संबंधी कार्य समाप्त करता है, अपितु दूसरे राजाओं तथा उसके राज्य की गतिविधियों को भी अपने सच्चरित्र यानी विश्वास पात्र गुप्तचरों के द्वारा ही समस्त क्रियाओं की जानकारी भी रखता है। और उसका यह कार्य इतना गुप्त होता है कि परिणाम सामने आने से पूर्व कोई भी उसको समझ नहीं पाता है कि आरंभ में दुर्योधन ने यह कार्य किया होगा जिसका फल हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो परिणाम देख करके ही उसके कार्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये राजा दुर्योधन की विशेषता का यहाँ वर्णन किया गया है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें। अशेषित क्रियः न शेषितः इति अशेषितः, नए तत्पुरुष समास होता है। अशेषिता क्रिया येन स अशेषित क्रिया, बहुप्रिय समास है। अशेषितः क्रिया येन सह अशेषित क्रिया,
शेषित शब्द निजंत शेष धातु से कृता प्रत्यय करने पर बनती है। सच्चरितई, चर धातु से कृता प्रत्यय करने पर चरित शब्द बनता है नपुंसकलिंग में भाव में चरितम। और सत शब्द बनता है अस धातु से सत्री प्रत्यय करने पर, तो सच्चरितम ये शाम ते तई बहुब्रीय समास होता है। सतचरितम ये शाम ते तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद है, इसलिए तई बहुब्रीय समास हुआ इस प्रकार से। चरई चरंती इति चराह, तई इति तृतीय तत्पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो चर धातु से अच प्रत्यय करने पर कर्ण में प्रयोग किया गया है। महिव्रताम, महिम विभ्रति इति महिव्रतः, तेषाम इति महिव्रताम। दो पद हैं, एक उपपद है, इसलिए उपपद समास हुआ। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है महिव्रताम में। महिम विभ्रति इति महिव्रतः। मही के उपपद रहते व्री धातु से क्विप प्रत्यय करने पर भृताम शब्द बनता है षष्ठी विभक्ति में। निःशेषः, शेष धातु से घय प्रत्यय करने पर शेषः शब्द बनता है। तो निर्गतः शेष यस्मात् इति निःशेषः। वेद शब्द ज्ञानार्थक वेद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन विकल्प का रूप ईहितम, ईह चेष्टायाम, ईह धातु चेष्टार्थ में प्रयोग की जाती है। तो उससे ईह धातु से कितना प्रत्यय करने पर भाव में नपुंसकलिंग में ईहितम शब्द बनता है। महोदयई, महान उदयः येभ्यः तई इति महोदयई, महान उदयः येभ्यः तई बहुब्रीहि समास। उदय शब्द कैसे बनता है? उद उपसर्ग पूर्वक ई धातु से या ईण धातु से अच प्रत्यय करने पर उदयः शब्द बनता है। हितानुबंधी भी हितम अनुबध्नाति इति हितानुबंधी, हितम अनुबध्नाति यानी तानी हितानुबंधिनी, तई इति हितानुबंधी भी उपपद समास हुआ। हित धातु, हित शब्द में धा धातु से कितना प्रत्यय करने पर हितम शब्द बनता है। धा धातु को ददातेर ही सूत्र से ही आदेश हो जाता है, तब हितम शब्द बनता है। अनुबंध शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से घय प्रत्यय करने पर भाव में अनुबंध शब्द बनता है। प्रतीयते, प्रति उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लट लकार में प्रतीयते शब्द बनता है। यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ विधाता से दुर्योधन की तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। धातुर एव शब्द का जो प्रयोग किया है वाचक शब्द का, उससे एव धर्मवाचक शब्द है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग है। इक्कीसवां श्लोक, यहाँ भी राजा दुर्योधन की विशेषताओं का ही वर्णन किया गया है। कहते हैं न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिम्यमानं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमेवास्य शासनम। कि राजा लोग उस राजा दुर्योधन की आज्ञा को, जैसे माला होती है, माला को लोग धारण करते हैं, वैसे ही उसके आदेशों को राजा लोग धारण करते हैं। और क्या विशेषताएं? कहते हैं न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु, तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचिद यानी कभी भी कहीं भी, धनु सज्जम धनु न उद्यतम, प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष न उद्यतम नहीं उठाया जाता है। न वाकृतम कोप विजिम्यमानम विजिम्मम आननम, और न ही कभी क्रोध से कुटिल मुख किया जाता है।
क्रोध के कारण से मुंह को भी कभी टेढ़ा नहीं किया जाता है। गुणानुरागेण शिरोभि उय्यते, गुणों के अनुराग के कारण ही नराधिपै यानी राजा लोगों के द्वारा अस्य शासनम उसके आदेशों को माल्यम एवं माला के समान शिरोभि उय्यते सिर पर धारण किया जाता है। तो जिस प्रकार से दुर्योधन के शील और सौजन्य आदि गुणों से सभी राजा लोग इतना प्रेम करते हैं कि उसके मित्र बने हुए वे उसकी आज्ञा को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार किसी सुगंधित माला को धारण किया जाता है। इसीलिए कभी ऐसा अवसर भी उपस्थित नहीं होता है कि किसी को दंड देने के लिए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जानी पड़ी हो या अपने आदेश का उल्लंघन देखकर क्रोध से मुंह टेढ़ा करना पड़ा हो। तो इस प्रकार से राजा दुर्योधन अपने राज्य व्यवस्था को संचालित करता है। तो दोबारा देखें, तेन यानी उस राजा दुर्योधन के द्वारा क्वचित कहीं भी सज्जम प्रत्यंचा युक्त धनु यानी धनुष न उद्यतम नहीं उठाया जाता है या उठाया गया, न वा अथवा न ही कोप विजिम्मम क्रोधवश टेढ़ा किया हुआ आननम मुख देखा जाता है। गुणानुरागीण गुणों के प्रति प्रेम के कारण ही नराधिपै यानी राजा लोगों के द्वारा अश्य इसके आदेश को, अश्य शासनम इसके आदेश को माल्यम एवं माला के समान शिरोभि ही मस्तकों पर उय्यते यानी धारण किया जाता है। तो सहर्ष स्वीकार किया जाता है उसके आदेश को। अब यहाँ यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखें तो सज्जम जया सहितम इति सज्जम, उद्यतम उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु से कितः प्रत्यय करने पर उद्यत शब्द बनता है। कोप विजिम्मम कुप धातु से गए प्रत्यय करने पर कोप शब्द बनता है। विशेषण जिम्म इति विजिम्मम और कोपेन विजिम्मम इति कोप विजिम्मम तृतीय तत्पुरुष समास है। गुणानुरागेण गुणेषु अनुराग इति गुणानुराग, तेन इति गुणानुरागेण तृतीय तत्पुरुष, हेतु सूत्र से तृतीय तत्पुरुष तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। नराधिपै नराणाम अधिपै इति नराधिपै षष्ठी तत्पुरुष समास है। अधि उपसर्ग पूर्वक पा धातु से क प्रत्यय करने पर अधिप शब्द बनता है। बहुवचन तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है अधिपै। शासनम शिष्यते इति शासनम, शास धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर शासनम शब्द बनता है। माल्यम माला एवं माल्यम शय प्रत्यय होता है। माला एवं माल्यम, माला शब्द से शय प्रत्यय करने पर माल्यम शब्द बनता है। उय्यते वह धातु है, कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है और यहाँ भी माल्यम एव पद के प्रयोग के द्वारा ज्ञात होता है कि यहाँ उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार